गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाहर आप थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि एक और नई एसएलपी और जिस पर आज होनी है सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में एक नई एसएलपी लेखपाल भर्ती पर डाल दी गई है। वो क्या है, उसका क्या पूरा मामला है, हाई कोर्ट में क्या था और सुप्रीम कोर्ट में वो क्यों गया है, उसका पूरी बात करते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, 15/4/19/2022, जिसमें टोटल 5 प्रश्न आपके चैलेंज थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका NH2 वाला, ठीक है। ये सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सिंगल बेंच की, ठीक है। इस वाले केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है आपका 21 नवंबर 2022 को, ठीक है। आप चीजें समझिएगा, नवंबर 2022 में ये रिट डिस्पोज हो गई थी सिंगल बेंच में। यहां पर आप पढ़ेंगे पूरा। पंकज भाटिया सर की बेंच थी, 15/62 65 67 99। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 जो कि आपका लेखपाल का एग्जामिनेशन था, उसमें इन 5 क्वेश्चन को चैलेंज किया गया। जो याची था इसने ये कहा था कि मैंने ये आंसर सही मार्क किया, लेकिन आंसर की में इनके आंसर आयोग के द्वारा गलत दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जो आंसर की बनाई गई थी, आप यहाँ पर देखेंगे, द मास्टर की इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड दिस कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द विजडम ऑफ द एक्सपर्ट अनलेस देयर इज कोजेंट मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ देयर ऑफ। तो कोर्ट ने कह दिया था कि हम ये एक्सपर्ट द्वारा बनाई गई मास्टर की, हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। इन द व्यू ऑफ सेट पिटिशन सेट नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर और द पिटिशन लैक्स मेरिट, और ये डिसमिस कर दी गई थी। ऑर्डर की डेट आप पढ़ेंगे, 14 नवंबर 2022 का ये ऑर्डर आया था। अब देखिए हुआ क्या, इसी बीच आपको पता होगा 21 नवंबर को अगले साल 2023 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि लोअर कोर्ट में कोई भी रिट आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि सीधे अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, माफ कीजिए एक मिनट, तो ये रिट तो एंटरटेन होगी नहीं, क्योंकि पहले आपको हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी। सिंगल बेंच से आपको पहले डबल बेंच में आपको ये केस खारिज कराना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये केस डबल बेंच में चैलेंज किया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। ये है आपका डबल बेंच में केस SPLAD 195, जो इन्होंने 28 फरवरी को फाइल किया। आप देख लीजिए, 21 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे पहले 14 नवंबर 2022, ठीक है। एक साल पहले आपका केस खारिज हो चुका था, 21 नवंबर से पहले पहले। उसके बाद अब आपको होश आया, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इसे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना था और कोई इनकी मंशा थी नहीं। अगर होती तो इसको पहले ही उठाते ही, ठीक है। डबल बेंच में आप पूरे एक साल तक वेट करते रहे, एक साल से भी ज्यादा, ठीक है। नवंबर 2022 से फरवरी 2024 में जाके आपने केस रजिस्टर कराया है। आप देख लीजिए, कम से कम यानी एक साल 3 महीने के बाद आप देखेंगे। पहली हियरिंग डेट आई इसकी 14 मार्च को, और 14 मार्च की जो हियरिंग थी उसका ऑर्डर भी दिखा दूंगा। 14 मार्च की पहली हियरिंग में केस डिस्पोज कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से लोअर कोर्ट में अब कोई भी रेट एंटरटेन नहीं होगी। मैं दिखाता हूं आपको, ये है इनका डबल बेंच का ऑर्डर। कोर्ट नंबर 40 में लगा हुआ था ये, वही अश्विनी कुमार मिश्रा सर और SQH रिजी वाली बेंच में, SPLAD 195 2024। नीचे आप पढ़ेंगे वही सब चीजें इन्होंने की। ये सिंगल बेंच में ये 5 क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे। यहां पर आप पढ़ेंगे अगर पैरा 5, अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग ऑर्डर आर पास्ड, ये पास हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था। यहां पर पढ़ेंगे, एनी पिटिशन फाइल्ड आफ्टर 21 नवंबर 2023 क्वेश्चनिंग एनी ऑफ द आंसर कीज टू द क्वेश्चन इन द एनी ऑफ द बुकलेट सीरीज और एनी अदर इशू रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन शेल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, डबल बेंच ने, कि जो पैरा 5 है उसमें साफ लिखा हुआ है, इसलिए हम इस रेट को एंटरटेन डबल बेंच में नहीं करेंगे। और डबल बेंच से भी ये 14 मार्च को आपके खारिज हो गई, लेकिन यहां पर भी ये नहीं बैठे, ये इसको फिर अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं। तो ये इसका पूरा हाई कोर्ट का मामला है, मैं दिखा देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए आज ही इसकी सुनवाई लगी हुई है, जिसमें आपका सोलर वाली SLP पहले लगी थी, ठीक है, उसी वाली बेंच में ये गया है। और आपको पता है क्या होगा, वहां से ये उठकर फिर से दोबारा हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह वाली बेंच में ही इसको आना है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये है देखिए केस इनका सुप्रीम कोर्ट में, अनुपम शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसमें भी देखिए एक याची राधा कृष्ण मिश्रा भी हैं, ठीक है, जिन्होंने सोलर पर SLP में जो एक आपकी है SPLAD 429, जो सोलर वाला प्रश्न खारिज हुआ था, उसमें भी याची थे, और यहां पर भी ये याची आपको दिखेंगे। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये 21 मार्च को केस फाइल किया। आप स्पीड देखिए, 14 मार्च को ये इनका केस खारिज होता है डबल बेंच में, और सीधे एक हफ्ते बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 22 मार्च को हमारी सुनवाई लगी हुई थी, उससे ठीक एक दिन पहले। आप चीजों की मतलब ऑर्डर समझिए कि कितना तेजी ये लोग दिखा रहे हैं कि 22 मार्च से पहले पहले इन्होंने ये फाइल की। यहाँ पर इन्हें नंबर मिल गया, 3 अप्रैल को ये रजिस्टर हुई है इनकी SLP, ठीक है, और वेरीफाइड हो गई है 6 अप्रैल को, और आज इसकी सुनवाई यहाँ पर लगी हुई है। आप देखेंगे प्रेजेंट
10 अप्रैल 2024 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वही नरसिम्हा सर और जस्टिस अरविंद कुमार 39 नंबर पर आपका ये केस लगा हुआ है आज। ठीक है, अभी पेंडिंग है। वही देखिए आप यहाँ पर सर्विस मैटर है, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लेकर ये मैटर है। वही जो आपका कंपैशनेट मतलब करुणा, ठीक है, आप समझ सकते हैं उस तरीके का अपॉइंटमेंट इनको इसमें चाहिए। यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे, मैंने डाला है, देखिए ये है राधा कृष्ण मिश्रा जी। तो ये वही सब घूम फिर के वही सारे याची हैं। तो मैंने आपको पूरी चीज समझाने की कोशिश की कि इनका आप डेट्स वगैरह अगर देखेंगे, मुझे सबसे जो अजीब इस पूरी रेट में लगा कि नवंबर 2022 में आपका केस खारिज हुआ सिंगल बेंच में। आप पूरे 1 साल 3 महीने बैठे रहे, तब आपने इसको डबल बेंच में चैलेंज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता था इसका कुछ होगा नहीं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाना था। क्योंकि बिना डबल बेंच में खारिज हुआ आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, वहां पे मना कर दिया जाता है कि पहले आप डबल बेंच में रिलीफ लेके आइए। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए किस तरीके की हो रही हैं, जो चीजें मैंने आपको साफ बताने की कोशिश की, और किस तरीके की लोगों की मंशा है। और सबका अधिकार है पटिशन डालना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा हो गया है, मुझे लग रहा है पटिशन डालना जैसे मजाक हो एक तरह से। जिसका मन कर रहा है उठ के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पटिशन डाल रहा है और चला जा रहा है। और हमारी यहाँ आप देख लीजिए ना, 22 मार्च को सुनवाई हुई, 8 अप्रैल को सुनवाई लगी थी, 8 अप्रैल को भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगली डेट आपकी 29 अप्रैल की है। लेकिन इसमें मैं एक चीज बता दूं, इसमें आपको साफ बता रहा हूँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डबल बेंच ने इसको देख लीजिए किस आधार पर खारिज कर दिया है, और आगे भी इसमें कुछ होने वाला है नहीं। ये आज का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये फिर से दोबारा एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और हिमा कोहली वाली बेंच में ही इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड मैटर है। ठीक है, तो जो भी होगा आज देखते हैं। अगर सुनवाई इसमें होती है तो वो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आपका क्या मानना है, क्या इन लोगों के बारे में सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।